सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं शिवम कनौजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल BSTC, DLED, BTC जिसको हम DLED को बोलते हैं, और साथ ही साथ DED स्पेशल एजुकेशन, या इसका आप लोगों ने दूसरा नाम रख लिया है, नॉर्मल BSTC को आप लोग बोलते हैं स्पेशल BSTC। तो इस पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस समय जो आपके DED स्पेशल एजुकेशन के जो फॉर्म्स हैं वो चल रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट है वह 15 तारीख है, यानी कि 15 अक्टूबर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। जो RCI के द्वारा फॉर्म फिल करना है उसकी लास्ट डेट है। इसमें आपको क्या है, 50% जो मार्क्स हैं आपके वो आपको इंटर में चाहिए, यानी कि जो आपका इंटर में 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए वो आपके 50% होने चाहिए। इस साल मेरिट के बेस पर आपका जो कॉलेज में सिलेक्शन, यानी कि कॉलेज में आपको सीट्स मिलेंगी वो मेरिट के बेस पर मिलेंगी। तो 15 के बाद आपकी मेरिट भी आएगी। तो इसी बीच काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में पूछा, क्योंकि इसके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, सेम इसी पर आधारित थी। वहाँ पर मेरे पास सब्सक्राइबर्स थोड़े कम थे, लगभग 700-800 के करीब में थे। अब हमारे साथ लगभग 1400 के करीब में अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, तो उनकी नई नई रिक्वायर्ड जो हैं वो आया करती हैं। तो ये मान के चलिए जितने भी अभ्यर्थी थे, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हमको यहाँ से DED स्पेशल DED से, यानी कि DED और DLED के अभ्यर्थी मिले जो इसके बारे में पूछ रहे थे। तो सबसे पहले हम इस पर ही बात करेंगे, यानी कि DLED के जो अभ्यर्थी, जो ये यूपी में कराया जाता है DLED, इसका पुराना प्रचलित नाम था BTC। तो यहाँ पर क्या होता था, जो DLED के अभ्यर्थी थे यहाँ पर इनको टीचर बनने के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्या होता था, DLED जब ये कर सकते थे जब इनके पास में ग्रेजुएशन होता था। यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद में ही आप DLED, या इसको हमका पुराना प्रचलित नाम था जो BTC जो नाम था, DLED या BTC हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब हम DLED को कर सकते थे। लेकिन DED स्पेशल एजुकेशन जो आपका है वह 12th के बाद में ही आप कर सकते हैं, यानी कि जो आपका डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वह आप 12th के बाद में ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 50% मार्क्स कम से कम आपके 12th में होने चाहिए, आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम DLED की बात करते हैं, क्योंकि यूपी में जो जॉब्स आती हैं, और उसके बाद में DED की बात करेंगे, तो यूपी में जो जॉब्स आती हैं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर की जॉब्स आती हैं, वहाँ पर रिक्वायर्ड क्या मांगी जाती है, DLED आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में आप DLED करेंगे तो DLED आपके पास होना चाहिए। फिर आप लोग टेट या CTET पास करेंगे, दोनों में से एक आपको टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद में जो आपका सुपर टेट नाम से यूपी में एक मतलब और पेपर होता है, ये आपको पास करना होगा, तब आप प्राइमरी टीचर बन सकेंगे। अब DLED का क्या होता है, यहाँ पर अभ्यर्थी 12th में जब उसका 12th हो जाता है उसके बाद में वह एडमिशन लेता है, मतलब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। जो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वह DLED और टेट DED करने के बाद में, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वह DED करने के बाद में टेट दे सकता है। और जो इसकी जॉब्स हैं, जो यूपी में जॉब्स आती हैं, क्योंकि अभी पुरानी एक पिछली भर्ती हुई थी 68,500 करके, और अभी एक भर्ती लटकी चल रही है 69,000। तो इन भर्तियों में इनको समान अवसर दिया गया था DED स्पेशल एजुकेशन वालों को। जिन्होंने DED स्पेशल एजुकेशन से किया था, अगर उन्होंने टेट, उनके पास ग्रेजुएशन है
प्लस वो टेट पास हैं या सीटेट पास हैं तो उनको समान अवसर दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि डीएड के अभ्यर्थी 12th के बाद में ही इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो उनके पास क्या होता है, ग्रेजुएशन जो होता है वो नहीं होता है। अब ये अभ्यर्थी क्या करते हैं, या प्राइवेट कहीं से ग्रेजुएशन करते हैं क्योंकि रेगुलर एक साथ में 2 डिग्रियां वो नहीं कर सकते और यहाँ पर उनका थोड़ा बहुत लॉस होते दिखता है। मगर डीएड को करने के बाद में अगर आप 12th पास हैं तब आप डीएड कर सकते हैं। और इसको करने के बाद में क्या होता है, जो आपके दिल्ली की जैसे जॉब्स हुई, जो DSSB की जॉब्स आती है, अगर आप सीटेड पास हैं तो आप यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DSSB की जॉब्स हैं। और जैसा कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, काफ़ी NGOs होते हैं जो डीएड स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की नीड्स होती है, यानी कि CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं उनको पढ़ाना कठिन होता है। तो यह जो अभ्यर्थी डीएलएड के अभ्यर्थी होते हैं यह इनको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं HI यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ID इसका पुराना प्रचलित नाम जो था आपका, ID का पुराना प्रचलित नाम था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पुराना प्रचलित नाम था MR, VI यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, CP, इस प्रकार से लगभग काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरियाँ बटी हुई होती हैं। तो क्या होता है, जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं वो उनको पढ़ाने के लिए असमर्थ होते हैं, क्योंकि जब HI बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर आपको जो आपकी जो नॉर्मल टीचर होगा उसको यहाँ पर साइन लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो वो HI बच्चे को कैसे पढ़ा पाएगा। VI बच्चे के लिए यानी कि VI स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने के लिए उसको ब्रेल लिपि का आना आवश्यक है, यानी कि ब्रेल लिपि अगर उसको नहीं आती है तो नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स को रखा जाता है और स्पेशल एजुकेशन बनने के लिए आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन करना होगा, ना कि डीएलएड। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड की लगभग यूपी में संख्या काफ़ी अधिक है और डीएड की जो यूपी में संख्या है काफ़ी कम है। लगभग अगर हम बात करें तो यूपी में केवल और केवल ये मान के चलिए 20,000 जो अभ्यर्थी हैं वो डीएड स्पेशल एजुकेशन के हैं नहीं। और जो पुरानी 2 भर्तियां हो चुकी हैं या एक लटकी हुई है, यहाँ पर भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने अपना प्रदर्शन किया और उन्हें भी जो नौकरी हैं, जॉब्स है वह मिल चुकी है और जो 69,000 में फंसे हैं उनको भी जॉब्स मिल जाएगी। चलिए अगर हम बात करते हैं आपके नॉर्मल BSTC की, जो कि राजस्थान में कराया जाता है। अब नॉर्मल BSTC की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इनके भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे, और यहाँ पे ये लोग नाम रख लेते हैं स्पेशल BSTC का। स्पेशल BSTC का आप लोग जो नाम रख लेते हैं, तो ये स्पेशल BSTC कुछ नहीं होता है। ये आप लोगों ने केवल और केवल इसको नाम रख लिया है कि नॉर्मल BSTC, स्पेशल BSTC। ये स्पेशल BSTC ना होकर के ये होता है डीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो आप लोग ये समझिए, आप लोग केवल अपनी जो भाषा है उसमें यूज़ करते हैं स्पेशल BSTC, लेकिन ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है। अब राजस्थान में क्या होता है, क्योंकि जो BSTC छात्र करते हैं ये नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जो डीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि जो BSTC कर रहा था, उसने 3rd ग्रेड टीचर नॉर्मल बच्चों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाता है जो नॉर्मल BSTC करता है। साथ में अब डीएड स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये इनको पढ़ाना मैंने पहले बताया काफ़ी कठिन होता है। ये भी प्राइमरी के लिए ही
एलिजिबल होते हैं। वहाँ पर जो आपका रीट एग्ज़ाम होता है या रीट जिसको बोलते हैं, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में आपको जॉब मिलती है। लेकिन जैसा कि पहले रीट को हम आरटेट भी बोलते थे, तो रीट को का जो एग्ज़ाम होने के बाद में आपको जॉब्स मिलेगी। अब आप लोग समझ चुके होंगे लगभग कि क्या कुछ प्रोसेस है, क्योंकि सभी का जो मेन मोटिव रहता है, कोई भी डिप्लोमा करने के बाद में उसको मेन मोटिव रहता है कि उसको जॉब कहाँ पर मिल रही है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपको बेटर लगे वो आप लोग कीजिए। मैंने जितने भी लगभग डाउट्स थे सभी आपको बता दिए। जैसा कि यूपी में इक्वल जो आपका डीएड और जो आपका डीएलएड यानी कि जिसको पुराना प्रचलित नाम बीटीसी, इसको इक्वल दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जितनी सीट्स आपकी नॉर्मल टीचर की होती है उतनी ही सीट्स आपकी जो होती हैं, मतलब जो सीट्स नॉर्मल टीचर की हैं वही सीट्स आपकी हैं। जो जिन्होंने डीएड कर रखा है, जो ग्रेजुएशन पास है, जिसने टेट या सीटेट पास कर रखा है, बराबर आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। और जो आपका बीएसटीसी है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि बीएसटीसी जो आपका राजस्थान में जैसे कि चलता है, और जो आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन है, डीएड स्पेशल एजुकेशन जो आपका है, तो यहाँ पर भी आपकी रीट एग्ज़ाम को पास करने के बाद में आपकी जो जॉब्स हैं वो आया करती हैं। और जॉब्स आने के बाद में लगभग काफ़ी अभ्यर्थियों का क्रेज़ है वो डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये जो आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद में जो आपकी जॉब्स हैं वो ज़्यादातर सिक्योर होते दिख रही हैं। इसलिए जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं वहाँ पर जो डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर सीटें नहीं बच रही हैं। तो आप लोग अब समझदार हैं, जो भी आपका डिसीजन कह रहा है, क्योंकि इधर आपके बीएसटीसी के भी फॉर्म्स चल रहे हैं और अभी तक डीएड के भी फॉर्म्स चल रहे हैं, जिसका लास्ट डेट जो आपकी 15 तारीख है। तो 15 तारीख जो आपकी लास्ट डेट है, इसको करने के बाद में आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आप बीएसटीसी कर लीजिए, डीएड करना चाहते हैं तो डीएड कर लीजिए। क्योंकि अभी जो आपका यूपी है, यहाँ पर जो फॉर्म्स आते हैं डीएलएड के, ये अभी तक नहीं आए हैं, और यहाँ पर डीएड के जो फॉर्म्स चल रहे हैं। तो अगर आप लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।